अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक फ्रॉम नॉर्वे। आज हम लोगों का तीसरा दिन है यहाँ नॉर्वे के अंदर और आज हम लोग जा रहे हैं जी हाइकिंग करने के लिए। जिस काम के लिए हम नॉर्वे आए थे फाइनली वो काम होने लगा है। वेदर मैंने अपडेट चेक किया था जनाब, तो वेदर ठीक ही है। ये आप नज़ारा देखें, सुबह सुबह का टाइम है, सब लोग तकरीबन सोए हुए हैं, बट कुछ लोग जिन्होंने कैंपिंग की हुई थी यहाँ वो उठे हुए हैं और बाकी ये जो गाड़ियों वाले हैं मोस्टली लोग सोए हुए हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है और आप ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। बादल जनाब बन रहे हैं ऊपर पहाड़ के ऊपर और वो उस तरफ जो है पहाड़ के ऊपर धूप भी नज़र आ रही है। और क्योंकि हाइकिंग जो है पूरा दिन ले लेती है, 8 से 9 घंटे लगते हैं आपके नीचे से ऊपर जाने के लिए, तो आपको लंच वगैरह रखना पड़ता है और इसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा स्नैक्स रखने पड़ते हैं क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं मिलता। हाइकिंग के लिए हमें आधा घंटा और ड्राइविंग करना पड़ेगा, फिर वहाँ जाके गाड़ी पार्क करेंगे और फिर जो उनकी शटल बस है वो हमें ऊपर की तरफ लेके जाएगी जहाँ तक सड़क है। फिर उसके बाद जनाब हम अपनी हाइकिंग शुरू कर देंगे। ये देखें लोग उठ के ना नाश्ता बना रहे हैं। यहाँ कुछ नज़ारा ऐसा है, क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है। मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं पहाड़ों के नीचे और पीछे नदी है। एक दिन की पार्किंग P1 के ऊपर 300 की है, 2 दिन की 500 की और 3 दिन की जो है वो 700 की है। तो मैंने ये एक दिन की पार्किंग ले लिया 300 करोड़ के अंदर। और इस तरफ लोग बस का वेट कर रहे हैं। अभी बस की टिकट मैंने लेनी है। जब पार्किंग पे करते हैं तो एक इस तरह की स्लिप सी मिल जाती है जो आपने ड्राइविंग सीट के आगे जो है रख देनी है। यहाँ से जो हाइकिंग ऊपर तक है वो 35 किलोमीटर है, बट बस है हमें तकरीबन 10 किलोमीटर जो है वो लेके चली जाएगी। तो इस तरह 25 किलोमीटर रह जाएगा। फिर एक और हम बस लेंगे, उसकी टिकट लेंगे और वो हमें और ऊपर तक ले जाएगी। वो तकरीबन 5 किलोमीटर वो है, तो तकरीबन हम 15 किलोमीटर बस के ऊपर करेंगे और 20 किलोमीटर की फिर हाइकिंग बच जाती है जो 8-9 घंटे ले लेगी। तो यहाँ से भी लोग जाते हैं, ये ऊपर आप यहाँ से जा सकते हैं, बट हम लोग जो हैं बस लेंगे और मोस्टली जो लोग हैं वो बस पे ही जाते हैं। इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ, ये फुटबॉल स्टेडियम है जनाब। ये देखें पहाड़ों के नीचे बिल्कुल, यार क्या बात है। साढ़े 7 बजे बस ने आना है। ये है जी फुटबॉल स्टेडियम। ये P2 पार्किंग है तुरुलतुंगा की।
यहाँ से भी ऊपर आप बस के ऊपर जा सकते हैं, मेरे ख्याल वो वहाँ से मिलेगी। हम लोग वहाँ से टिकट लेंगे और ऊपर जाएंगे यार, थोड़ा टाइम भी बचाएं और अपनी टांगों को ज़्यादा एक्सरसाइज भी ना करें। काफ़ी लोग आए हुए हैं, ये देखें मॉल बना हुआ है। ये जो सी छोटी गाड़ियाँ ना, ये हमें P3 की तरफ लेके जाएंगे। कुछ लोग P2 से भी थ्रुलतुंगा जा रहे हैं। यहाँ से हाइकिंग थ्रुलतुंगा की स्टार्ट हो जाती है और मैं स्टॉप वॉच लगा लेता हूँ, देखते हैं कि कितना टाइम हमें लगता है। तो यहाँ से हम लोग जी ऊपर जाएंगे और जो P3 पार्किंग है, जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो इससे ऊपर जा सकती हैं, बट जो बस है P3 वाली वो यहाँ आपको छोड़ती है। यहाँ से फिर आप ऊपर ही जाना है। यार ये वाली स्टिक्स जो सी थी ना, मुझे याद भी थी हाइकिंग वाली, लेकिन मैं भूल गया, ये इम्पोर्टेंट लग रही है मुझे। हाइकिंग करते हुए इस तरह का ब्रिज एक आया है लोहे का, और ये बड़े बड़े पत्थर रख के सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। पानी बह रहा है और अगर आपका पानी ख़त्म हो जाए तो आप लोग इस चश्मे का पानी भी पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, साफ़ पानी है मिनरल के साथ। अभी सीन ऐसा है कि मैंने जनाब साहब चाय बनाई थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा बना ली थी। थर्मोस जो सा था वो मैंने फुल कर लिया था, अभी चाय कोई पी रहे हैं। साइकिल ऊपर लेके गए हुए थे, मेरे ख्याल इन लोगों ने रात ऊपर ही गुजारी होगी। सांस चढ़ गया मुझे। मैं अपने ट्रैकिंग शूज़ भी ले आया हूँ घर से, बट अगर आप नहीं लेके आते ट्रैकिंग शूज़ तो जो P2 पार्किंग है वहाँ से आप रेंट पे भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना भाई, वहाँ जो रेंट है ना ट्रैकिंग शूज़ का वो 35 यूरो है, और 40 यूरो के अंदर आपको वैसे ही अच्छे ट्रैकिंग वाले शूज़ मिल जाते हैं। गलत रास्ते पे आ गए हैं, इधर से जाना था। ये ग्रुप के अंदर बंदे आए हुए हैं, तो ऊपर वाला बंदा कहता कि अभी आधे रास्ता भी नहीं हुआ। ये बंदा नहीं बैठा जो टोपी वाला, ये कहता भाई मैं फिर नीचे जा रहा हूँ। इधर रेस्ट कर रहे हैं हम लोग। ये लोग अपने अपने कैंप भी लेके ऊपर जा रहे हैं। आई थिंक ऊपर जो है कैंपिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे नेचर को। बंदा भागता हुआ नीचे होगा। थ्रुलतुंगा की जो ट्रैकिंग है उसके ऊपर आपको इस तरह के साइंस नज़र आएंगे, T लिखा होगा और इस तरह की स्टिक्स भी लगी होंगी ताकि जो है आप रास्ता ना भूलें और सीधा जो है ऊपर थ्रुलतुंगा जाएं। ये बहुत अच्छी बात है। और इवन विंटर के अंदर भी लोग जाते हैं, तो ये जो स्टिक है काफ़ी ऊंची है। आई डोंट थिंक सो कि इतनी बर्फ़ पड़ती होगी। अभी तक तो इतनी चढ़ाई नहीं आई, लेकिन ये सामने आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये ट्रैक है हमारा, यहाँ मेन चढ़ाई आएगी। थ्रुलतुंगा की चढ़ाई ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 800 मीटर है, बट इसकी जो डिस्टेंस है P3 से वो 10 किलोमीटर है एक साइड का, तो आने जाने का 20 किलोमीटर हो जाएगा।
भाई मैं इतनी तेज हाइकिंग कर रहा हूँ कि मेरी बस के अंदर जितने लोग थे ना वो तो मुझे क्रॉस कर ही गए हैं, लेकिन जो पिछली बस थी ना, ये देखें, ये सारे लोग पिछली बस के ऊपर थे, वो भी पहुंच गए मेरे तक। बट इस तरह नज़ारा देखें, सामने ऊपर स्नो भी है। आई थिंक सो कि हम जब ऊपर ट्रैकिंग करके ऊपर जाएंगे तो ऊपर स्नो होगी। ये पहाड़ है, इसको क्रॉस करना है। बंदा देख रहे हैं आप आगे, ये अपने कुत्ते को भी ऊपर लेके जा रहा है। कुत्ता पीछे बैग के अंदर बांधा हुआ है, छोटा सा कुत्ता है बेचारा। थ्रोलटुंगा का जो ट्रैक है, इसके ऊपर आपको इस तरह के सर्वाइवल कैबिन भी नज़र आएंगे, जो कि हम इमरजेंसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर वैसे नहीं रह सकते, कैंपिंग कुम्पिंग नहीं कर सकते हम लोग, बट अगर खुदा ना खास्ता मौसम जो है वो ख़राब हो जाए तो फिर आप इसके अंदर आके इमरजेंसी के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि मौसम का कोई पता नहीं है पहाड़ों के ऊपर के, कभी भी जो है ख़राब हो सकता है। अभी कितना अच्छा मौसम है, कोई पता नहीं कि 10 मिनट के अंदर जनाब यहाँ तूफ़ान आ जाए। अभी 3 किलोमीटर की और हाइकिंग पड़ी हुई है और इस तरह का कोई नज़ारा आया है। हम अपनी मंजिल की जानब रवां दवां हैं। पहाड़, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दरमियान में फ्याड़